माता सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह प्रभु श्री राम की परम भक्त थी। सबरी का जन्म भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर में हुआ था। सबरी का माँ इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही सबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती थी। कुछ समय बाद एक पंडित ने सबरी के परिवार को बताया कि वह आगे चलकर एक सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही सबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, सबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवरों को घर के पास लाकर बांध दिए। सबरी के विवाह के दिन भोजन के लिए इन सभी मासूम जानवरों की बलि दी जानी थी। जब इस बात का पता सबरी को लगा तो उसने अपनी माता से इस जीव हत्या को रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे एक भील आदिवासी जाति के हैं और यह उनके यहाँ का नियम है कि बारात का स्वागत इसी भोजन से होता है। यह सब सुनकर सबरी बहुत दुखी हो गई। वह यह बात सहन नहीं कर सकी। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो। इसी कारण वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगलों की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों तक जंगलों में आश्रय के लिए इधर उधर भटकती रही। एक दिन वह जंगल में कुछ ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और वहां आश्रय मांगा, किंतु भील अर्थात एक छोटी जाति की होने के कारण सबने उसका अपमान किया और वहां से निकाल दिए। जंगल में भटकते भटकते एक दिन वह मतंग ऋषि की कुटिया में जा पहुंची। उन्होंने खुशी खुशी अपने गुरुकुल में रहने दिया और भगवान से जुड़ा ज्ञान देते रहे। सबरी ने भी अपनी गुरु मतंग ऋषि की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो गुरुकुल के सारे काम करती थी। सबरी से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बुढ़ा हो गया। उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं अपना देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। सबरी ने दुखी मन से कहा, आपके ही सहारे मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। आप ही चले जाएंगे तो मैं जी कर क्या करूँगी। आप अपने संग मुझे भी ले जाइए, मैं भी देह त्याग दूंगी। मतंग ऋषि ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और ध्यान भी रखेंगे। सबरी ने राम का नाम सुनने के बाद पूछा, वो कौन है और उन्हें मैं किस तरह से ढूंढूंगी। मतंग ऋषि ने बताया, राम कोई और नहीं, भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। वो तुम्हें सारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक दिन खुद तुम्हें खोजते हुए इस कुटिया में आएंगे और तुम्हें उनके हाथों ही मोक्ष मिलेगा। तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। इतना कहते ही मतंग ऋषि ने अपना शरीर त्याग दिया। सबरी सारा जीवन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करती रही और उनके आने की आस में अपनी कुटिया को प्रतिदिन फूलों से सजाती और मार्गों पर पुष्प बिखेरती थी। प्रभु श्री राम के लिए बगीचों से बेर तोड़कर लाती और उन्हें चख लेती थी, ताकि वह अपने राम को सिर्फ मीठे बेर ही परोस पाए। ऐसे करते करते वह बूढ़ी हो गई, परंतु प्रतीक्षा करने नहीं छोड़ी। आखिरकार अंत में सबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और एक दिन भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। सबरी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। फूलों से सबरी ने भगवान राम का स्वागत किया। वे सीधे बेर तोड़ने के लिए बगीचे में गई और चक चक कर उनके लिए बेर लेकर आई। उसने बड़े ही प्यार से भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को बेर दिए। भगवान राम ने भी उतने ही प्यार से उन बेरों को खाना शुरू किया। सबरी के जूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, भैया, ये बेर जूठे हैं, आप इन्हें कैसे खा सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जवाब दिया, लक्ष्मण, ये जूठे नहीं हैं बल्कि बहुत मीठे हैं। माता सबरी ने हम सब के लिए ये बहुत प्यार से तोड़कर लाई है। इतना कहकर भगवान राम बड़े प्यार से उन बेरों को खाने लगे। प्रभु श्री राम ने जाते हुए सबरी माई से कहा,
आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकती हैं। माता सबरी ने उनसे कहा, अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन के लिए ही जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, मैं अपना शरीर आपके सामने ही त्यागूंगी। उसी वक्त माता सबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किए और सीता माँ की खोज में आगे बढ़ गए। तभी से भगवान राम को सबरी के राम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर हमारी भक्ति और श्रद्धा सच्ची हो तो एक ना एक दिन भगवान के दर्शन जरूर हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।